रामपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक 11 वर्षीय बच्ची बुरी तरह से झुलस गई। इलाज के दौरान हाथ भी काटना पड़ा। महंगे इलाज से परेशान पीड़ित परिवार ने डीएम से मदद की गुहार लगाई। बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन गिर गई थी, जिससे बच्ची के शरीर के 8 जगह हुए जख्म और एक सीधा हाथ भी डॉक्टर ने निकालना पड़ा। फिर शरीर से आज आर्थिक मदद के लिए रामपुर डीएम से मिलने परिजन पहुंचे। डीएम ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। पीड़ित परिजनों को आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने रामपुर डीएम की जमकर तारीफ की। डीएम ने कहा कि अगर पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद जल्द से जल्द नहीं दी जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 11 वर्षीय बच्ची का नाम शिखा पुत्री मुनीश दामोदर निवासी शाहबाद के रहने वाले हैं। रहीम खान की रिपोर्ट। क्या शिकायत है आपकी डीएम साहब से? शिकायत ये है कि हमारे बच्चे के इसके तहाँ कुछ हो जाए। तो क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब से? किस गांव के रहने वाले? आप अपनी पूरी बात बताइए, क्या प्रकरण आपके साथ बीता है? मंडलिया झाव के रहने वाले हैं हम, और दिल्ली में इसका इलाज कराया है हमने 3 महीने। जेई साहब के धोरे पास में गए, उन्होंने कहा इस बच्चे के तहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब डीएम साहब से मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब से? अब डीएम साहब कह रहे हैं सब कुछ हो जाएगा। तो डीएम साहब की कार्यवाही को देखते हुए कितने खुश हैं कि डीएम साहब ने जो भी खर्चा है तत्काल प्रभाव से जो है संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो भी खर्चा आया है आर्थिक मदद दी जाए। हाँ, तो क्या बोला है डीएम साहब ने? उन्होंने कहा मिलेगा। मुनेश किस गांव के रहने वाले हैं? मणिहिन झाऊ हजारा। अच्छा, डीएम साहब से मिले हैं, क्या समस्या है आपकी? वे बोलेगा सब कुछ हो जाएगा, लड़की वाले में खर्चा मिलेगा। पूरी बात बताइए, क्या मामला हुआ आपकी बेटी के साथ? मामला ये हुआ, अगर लाइन टूट के लड़की के ऊपर गिर गई थी, इसका हाथ भी कट गया और इसको 8 फाल्ट हुए हैं, इसके 6 ऑपरेशन हुए हैं इस लड़की के। इसमें कुछ नहीं था, बहुत मुश्किल से इसका इलाज चलाया है दिल्ली में। अब डीएम साहब से मिले हो तो उस टाइम मौके पे अधिकारी कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या आश्वासन दिया था? अधिकारी पहुंचे थे तो सब लोग की बातें करते हैं गांव में, तो रह के कि ये हुआ कि वो हुआ। जब मैं मेहनत मजदूरी करके इस लड़की का पेट पाल रही थी, अब मैं क्या करूं? मैं तो किधर की भी ना रही, बताओ। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको आर्थिक मदद के लिए? जो कह रहा है सब कुछ होगा लड़की के बारे में। तो डीएम साहब की बात सुन के कुछ खुश हुए आप लोग? हाँ, जब होगा तो खुश ही हैं। बताओ क्या चाहते हो तुम? हम जो चाहते हैं सर्टिफिकेट बन जाए इसका, और इसको कुछ सुविधा मिल जाए, ऐसी जगह अपनी ज़िंदगी से पार हो जाए जी। हम इस लड़की की ज़िंदगी कहाँ से पूरी करेंगे हम? लगभग कितना खर्चा आ चुका होगा? लगभग आ चुका 3 लाख रुपए का। भाई साहब आपका? मेरा नाम संजीव है और ये जो लड़की है वो मेरी भतीजी है। और जब ये 1 तारीख को हादसा हुआ था, ये 1 7 2023 में, और ये लड़की घर से बैठक पर को जा रही थी, तो रास्ते में खेलना इसने शुरू किया, और खेलने की वजह से इसका जो तार था, गांव में लाइट इतनी झरझर है कि कभी भी टूट जाती है, और ट्रांसफार्मर पे रोज़ 20-20 रुपये दे के ट्रांसफार्मर तार संभलवाते हैं। जो जेई साहब हैं और जो बिजली विभाग के कार्यकर्ता हैं, वो कोई नहीं आता संभालने के लिए। उनसे फ़ोन कर करके शिकायत कर करके हम तो थक चुके हैं, कोई भी नहीं आता। तो तार कहीं भी टूट जाता है, और आधे गांव में केबल लाइन है और आधे गांव में जो है वो 11,000 वाली लाइन है। आपकी जो भतीजी के साथ हुआ उस मामले को बताइए। भाई उसी पे आ रहा हूँ, अभी 1 मिनट बात पूरी सुनो। तो उसमें जो तार टूटा, और तार टूटने के बाद में लड़की का हाथ उससे टच हो गया, लटका हुआ था तार रास्ते में, तो उस पर हाथ टच हो गया। जैसे टच हुआ, लड़कियों को 11,000 की लाइन ने पकड़ लिया। अब 11,000 की लाइन ने पकड़ने के बाद में हमने इसका इलाज शुरू करा दिया, और 1900 पे एप्लीकेशन दे दी। 1920 होती है, तो उस पर एप्लीकेशन दे दी लखनऊ। जब एप्लीकेशन देने के बाद में लड़की का इलाज शुरू हो गया, शाहबाद मतलब नापास कर दिया, रामपुर नापास कर दिया, फिर मेरठ पहुँचे, मेरठ में नापास कर दिया। तो मेरठ में जो सर्जन है उन्होंने दिल्ली जाके इसका इलाज शुरू किया। 2 महीना 3 दिन में ये लौट के आई है। इसके लौटने से पहले बीच में मैं जेई साहब के पास और रामपुर विद्युत विभाग में सभी जगह पहुंचा, सब जगह इसका इलाज के बारे में बताया और इसकी कंडीशन के बारे में बताया। सभी जनों ने हामी भल्ली बोले कि इसे कुछ मिल जाएगा और आपकी जो लाइन है वो केबल लाइन हो जाएगी। मैंने ये भी बताया कि 11,000 की लाइन गांव में ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए, सबकी छतों से गुजर रही है, 1-1 फुट 2-2 फुट ऊपर है।
अगर किसी का भी हादसा एक नहीं, कम से कम 3-4 हादसे मेरे गाँव में हुए हैं। एक की भैंस मरी है, एक टेबल वाला आदमी ख़त्म हो गया अभी कुछ दिन पहले, और एक आदमी और ख़त्म हुआ था, वो भी बिजली विभाग से। और एक अपने तार संभाल रहा था, जब 11,000 की लाइन है तो तार संभालते हैं अपने हाथ से, उसका पूरा सीना जला हुआ हमारे गाँव में ही। वो आपको अभी तक कोई आर्थिक मदद मिली थी? कुछ भी नहीं। और मैं जब ये जो FIR कराने में पहुंचा, मैंने कहा ये बिजली लाइन जो है 11,000 की उतार दी जाए, और तार टूटा है तो बिजली विभाग वालों ने हमारे ऊपर ही और आरोप लगा दिया कि तुमने तार काटा है। अब ये आप ये बताओ कि 11,000 की लाइन को कौन हाथ लगा सकता है, और चलती लाइन में कौन काट सकता है? अगर लाइन काटेगा तो पहले फ्यूज उड़ाएगा। फ्यूज उड़ाने का मतलब है कि कोई मिस्त्री आएगा। मिस्त्री हमारे गांव में कोई है नहीं, ना ही हमने कोई बिजली विभाग का कर्मचारी बुलाया था। तो तार हमने काटा नहीं था, उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मान लो, या अपनी जो व्यवस्था है उसे संभालने के चक्कर में मान लो, उन्होंने अपनी जान बचा ली और हमसे हाथ पीछे छुड़ा लिया कि हमने तार कटा हुआ देखा था। विद्युत विभाग कर्मचारियों की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपको आर्थिक सहायता नहीं दी गई? आर्थिक सहायता उन्होंने तो साफ मना कर रखा है, बिल्कुल देंगे ही नहीं। आज डीएम साहब के पास पहुंचे हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब के पास पहली शिकायत ये आ चुकी है कि बिजली विभाग वाले बताते हैं कि तार वहाँ तोड़ा गया था, और तार तोड़ने के बाद में लड़की को कैसे पकड़ा जाएगा? अगर हमारी छत से ऊपर होकर गुजर रही है लाइन, हमने मौके को लिखित में पहले ही एप्लीकेशन दे रखी थी और शिकायत की थी कि ये हमारी छत की लाइन होगी, जो लाइन है 11,000 की, कोई छोटी मोटी लाइन तो होती नहीं है। आज डीएम साहब के पास पहुंचे हो, आज क्या मदद के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि तार तुमने क्यों तोड़ा था। अब हम इसमें क्या जवाब दें? हाँ, तो क्या आश्वासन मिला डीएम साहब की तरफ से? तो डीएम साहब ने बताया कि आपको जो 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी और मैं आपको ये मदद ज़रूर दिलवाऊंगा। तो ये डीएम साहब ने हैं बोला। आपको रामपुर के डीएम किस तरीके से आप इनको मानते हैं? तो डीएम साहब की तो अगर बच्चे से भी नाम भी पूछोगे तो बता देंगे, इसीलिए नहीं। देखिए, अभी वो लोग मिले हैं, और शिखा नाम की बच्ची है 11 वर्ष की, और शाहबाद की बच्ची है, और चूँकि उसका एक हाथ कट गया और पूरा शरीर जला हुआ है, तो देख के वो काफ़ी पीड़ादायक एक दृश्य है। और उसमें उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो 11,000 की लाइन के कारण वो झुलस गई। तो उसमें मैंने बिजली विभाग के अधिकारी से पूछा है और एक्सीएन को निर्देशित किया है कि इसमें इनको जितना हम मैक्सिमम मुआवजा दे सकते हैं वो दें। प्रारंभिक जांच उन्होंने अपने स्तर पे की है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे कि घटना कैसे हुई है। मैंने एसडीएम शाहबाद को भी कहा है कि वो इस प्रकरण का, अभी उनको मैंने भेजा है कि आज और कल तक इस प्रकरण की पूरी जांच करके इसमें मुझे आख्या दें। बिजली विभाग की लापरवाही से अगर ये हुआ है तो हम जिम्मेदारी उसमें तय करेंगे और उसमें जितना उनका मुआवजा बनता है। बहुत ही गरीब परिवार है और बच्चे का भविष्य जो है वो एक तरीके से अंधकार में है, तो इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है कि हम उनकी मदद करें। हम पूरी उसका प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी करेंगे, अपने स्तर से भी करेंगे, और बेस्ट इलाज जो उसका हो जाए उसके लिए हम लोग पूरी तरह उसकी मदद करेंगे। इस पीड़ित परिवार का सर कोई मकान घर नहीं है, वो भी अभी उन्होंने संज्ञान में लाया है, तो मैं अभी एसडीएम को भेज रहा हूँ पूरी इसमें डिटेल अभी लेके। उसके बाद में जितनी मैक्सिमम मदद हम लोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से पूरी उनकी मदद करेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। थैंक यू।